नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। अगस्त झाड़ियों से मिला एक शव। हरियाणा की एक शिक्षिका मनीषा रेप, हत्या या आत्महत्या, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स, ग्रामीणों का गुस्सा और सरकार की कश्मकश। आखिर मनीषा की मौत के सच को छुपाने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या वाकई मनीषा ने जहर खाकर जान दी, या फिर इस कहानी में छिपा है कोई और बड़ा राज? सरकार और पुलिस की थ्योरी पर क्यों नहीं यकीन कर रहा कोई? परिवार और पूरा गांव 13 अगस्त की सुबह भिवानी के ढाड़ी लक्ष्मण गांव में एक लापता शिक्षिका मनीषा का शव झाड़ियों में मिला। परिवार ने तुरंत शक जताया कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ है और फिर उसकी बेटी की हत्या की गई है। मामले में पहला पोस्टमार्टम भिवानी में हुआ और दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में। दोनों रिपोर्ट्स का निष्कर्ष जहर से मौत। रोहतक पीजीआई के डॉक्टर कुंदन मित्तल ने मीडिया को बताया कि मनीषा के शरीर पर किसी तेज धार हथियार को नहीं मारा गया है, मौत जहर खाने से हुई है। शव को बाद में जानवरों ने काटा। दो पोस्टमार्टम, फिर भी परिवार कहे कि आत्महत्या नहीं हो सकती। पुलिस का दावा मौत जहर से। परिवार का सवाल, ये जहर किसने दिया? और अगर ये आत्महत्या थी तो 5 दिन बाद सुसाइड नोट असली है या नकली? मनीषा की मौत को पुलिस आत्महत्या बताने में लगी है, लेकिन ढड़ी ग्रामीणों ने सिरे से नकार दिया। मंगलवार सुबह पंचायत बुलाई गई, जिसमें ऐलान हुआ कि जब तक न्याय नहीं तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। महिलाओं ने लाठियां लेकर मोर्चा संभाला। गांव के सारे रास्ते पेड़ पत्थर डालकर सील कर दिए गए। गांव छावनी में बदल गया। भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद, स्कूल कॉलेज बंद, छात्रों में जींद, हाईवे जाम कर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब एक बेटी की मौत ने पूरे हरियाणा को क्यों हिला दिया? लोग क्यों कह रहे हैं जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे चिता नहीं जलेगी? क्या सरकार की पुलिस जनता के गुस्से को दबा पाएगी? जनाक्रोश बढ़ा, पंचायतें सख्त हुई। सर्वखाप पंचायतें ने थ्योरी नकार दिया और देर रात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को झुकना पड़ा। सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भिवानी की बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए यह सीबीआई को सौंपा जाएगा। हर पहलू की निष्पक्ष जांच की जाएगी। और मनीषा का तीसरी बार एम्स में पोस्टमार्टम हो रहा है। केस की बागडोर सीबीआई के हाथ में है, लेकिन सवाल वही, क्या अब सच सामने आएगा? क्या सरकार का सीबीआई दाव जनता के गुस्से को ठंडा कर पाएगा, या फिर ये राजनीतिक जुमला, चुनाव से पहले लोगों को शांत करने का तरीका? और क्या एम्स की तीसरी रिपोर्ट इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी? एक तरफ पुलिस की थ्योरी आत्महत्या, दूसरी तरफ पिता का दावा, सुसाइड नोट और विसरा रिपोर्ट पर भी शक, और गांव की पंचायत का साफ ऐलान, जब तक न्याय नहीं तब तक अंतिम संस्कार नहीं। इस मामले से हरियाणा की राजनीति गर्मा गई। विपक्ष ने सरकार पर सच छुपाने का आरोप लगाया। प्रशासन पूरी ताकत से मोर्चे पर खड़ा है। क्या सच में मनीषा केस हरियाणा के लिए निर्भया पल बनने जा रहा है? क्या एक पिता का आहट और एक गांव की लड़ाई पूरे सिस्टम को हिला देगी, या फिर ये केस भी सैकड़ों अधूरे इंसाफ की फाइलों में गुम हो जाएगा? मनीषा केस सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं, ये उस संघर्ष की कहानी है जहां जनता और सिस्टम आमने सामने खड़े हैं। अब नजरें टिकी हैं सीबीआई जांच और एम्स पोस्टमार्टम पर। क्या सच सामने आएगा या फिर सिर्फ रहस्य बनकर रह जाएगा? अगर आप चाहते हैं कि इस केस का सच सामने आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए क्या लगता है आपको, मनीषा जो क्राइम केस है, क्या इसमें मनीषा को इंसाफ मिलेगा? फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।